शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। अथ पंचविंशो अध्याय। 25वें अध्याय में रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके अलग अलग भेद का वर्णन किया गया है। अब उसके आगे का वर्णन सुनिए। संख्या प्रीत दतायेन सोयापि शैव जना परा शिवत्त पूजनीयो ही वंदा शैवेर भीक्षणा। प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों का धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। शिरशीशान मंत्रेण करणे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्या तेनैव हृदये पीछा। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अघोर बीज मंत्रेण करयो धारते सुधी पंचदशाच ग्रहिता नाम वामदेवेन चोदरे। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी गई माला धारण करें। पंच ब्रह्माभिरंगैश्च त्रिमाला नाम पंच सप्तचा अथवा मूल मंत्रेण सर्वान् चांसतु धारयेत्। सदोजात आदि 5 ब्रह्मा मंत्रों तथा अग्नि मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 और 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। मधम मासम तुह लशुनम पालुन्नम शीघ्रमेव च श्लेष्मात्मकम विडवराहम भक्षणे वर्जेत। ततः रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, विडवराह आदि को त्याग दे। वलक्षम रुद्राक्षम द्विज तनुभिर्वेह विहितम सुरक्तम छत्राणानाम प्रमुदत मुमे पीतम सकत। ततो वैश्यधार्यः प्रतिदिवसमाशकं महो ततः कृष्णं शूद्रहे श्रुति गदति मार्गो यम गजहे। हे गिरजानंदनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए और वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है। शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। वर्णी वनी ग्रहयति निर्मयेन दद्या देतदः स्या परमो न हि जातु तिष्ठते। रुद्राक्ष धारणम् इदं सुकृतयश्च लभ्यं त्यक्तवेद मेतदखिलान्नरकान् प्रयन्ति। आदावामलं का इस्ततो लघुतरः रुग्णा इस्ततः कंटकः संदष्टः क्रमीयभिस्तूनोपकरणं चिछेन्द्रहीनस्ततः धार्यानैव शुभे पशुभिः अश्च कणकवदं रुद्राक्षं पयन्तो। रुद्राक्षो मम लिंगमंगलं मुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण किए बिना न रहें। यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, अतः अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सर्वाश्रमणानां वर्णानां
स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्ष यतीना नाम प्रवणेन ही। सभी आश्रमों, सभी वर्णों, स्त्रियों, शूद्रों को भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य है। दिवा बिभ्रदात्रिकृत है, रात्रो बिभ्र दिवाकृत है, प्रात मध्य आसंगाए मुच्यते सर्वपात कहे। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये त्रिपुण्डधरा लोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्ष धरास्ते वै यमलोकम प्रयस्तिना। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। रुद्राक्षमेकम शीर्षा बिभर्ति तथा त्रिपुंडम च ललाट मध्ये पंचाक्षरम एहि जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्दि खलु तेहि साधवा। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों और जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदस्य पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष स्त्रिपुंड्रम बालपट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानयमलायलम। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावम भस्म रुद्राक्ष धारिणा ते पूज्या सर्वदास्मकं नो नेतवः कदाचन। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं और मुख में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। एवं ज्ञापयामास कलो आपी निज किन्नरान् तथेपि मतवः ते सर्वे तूष्णीमास सुन विस्मता। काल ने भी इस प्रकार से अपने गुणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। अतएव महादेवी रुद्राक्षोपघनाशनः तद्दरो मति प्रया शुद्धतो गवर्नापि पार्वती। इसीलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध है। हस्तय बाहौ तथा मूर्धि रुद्राक्षम धरायेतु यः अवध्या सर्वभूतानां रुद्र रूपी चरे ध्रुवी। हाथ में, भुजाओं में, सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरता है। सुरासुराणाम सर्वेशानाम वंदनीया सदा सा वह पूजनीयो ही दशस्य पापः च यथा शिवा। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय और पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणियों के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान ज्ञान एवं मुक्तोऽपि रुद्राक्षम धारयेतु यः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सा याति परमानां गतिम। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रं पुण्यम कोटि गुणम भवेत् 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य का लाभ होता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।